अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज़ अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक ग्रुप। सो दोस्तों, आज के इस शो के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ, जी आया नू वेलकम कहता हूँ। आज हमारे साथ वैसे तो बहुत से हमारे गेस्ट तशरीफ़ लाते हैं, और ऐसे समझ लीजिए कि आज का जो सेशन है वो बहुत यूनिक है और अपनी नवैयत का एक बहुत ही अहम सेशन जो है अभी आपके सामने होने जा रहा है, जिसमें मेरे मेंटोर मुबशर हसन साहब तशरीफ़ लाए हैं। ढेर सारी सलाहियतें अपने अंदर जो है वो समोए हुए हैं। आप सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और मेडिटेशन टीचर हैं, और मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इनका रोल है। वो रोल किस तरह से है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं। जी, मालिक का बेहद एहसान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त के अंदर से मेरे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मैं बताता चलूँ अपनी ऑडियंस को कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका कुछ यूं तारुफ है कि 2000 ये 17 की बात है, 2017 और 18 की बात है, कि जबकि इन दिनों में मैं शदीद डिप्रेशन से गुजर रहा था, और डिप्रेशन में से गुजर रहा था, और इतना डिप्रेस था कि बहुत से मुझे मसाइल थे। लेकिन उन्हीं दिनों में मुझे एक मोटिवेशन उर्दू के नाम से एक ग्रुप मिल गया, और मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। इनको फॉलो करते करते ऐसा समझ लीजिए कि इनको सिर्फ ग्रुप के अंदर फॉलो करते हुए मैंने अपने डिप्रेशन को जो है ना वो ओवरकम किया, और खुद के अंदर बहुत सी जो है ना वो पॉजिटिव सलाहियतें पैदा की। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम सवाल भी करेंगे, और इनके इल्म से जो है ना वो इस्तेफादा भी हासिल करेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सोच का इंसानी जिंदगी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो या पॉजिटिव थिंकिंग हो। यानी इन दोनों थिंकिंग्स का क्या इंसानी सेहत के ऊपर या इंसान के वजूद के ऊपर या इंसानी जिंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट होता है, या इनका बस कोई किरदार नहीं होता? जी बिल्कुल, इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले बात याद रखें कि हमारी जो है स्टेट्स होती हैं मुख्तलिफ। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम सैड होते हैं। कोई ना कोई कैफियत में हम होते हैं, और ये कैफियत हमारी हमारी सोचों की वजह से आती है। ये कैफियत हमारी लाइफ में, जो हमारी स्टेट, इसको हम अपनी एनएलपी की जुबान में स्टेट कहते हैं। जो आपकी स्टेट होती है, जो आपकी ज़हनी कैफियत होती है, वो आपकी सोच से बनती है। और आपकी ये ज़हनी सोच जो होती है, जो कैफियत होती है, ये आपकी लाइफ के रिजल्ट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है। आप लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। आपको लाइफ के रिजल्ट डिफरेंट नजर आते हैं। इसी तरीके से जब आप खुश होते हैं, जब आप पीसफुल होते हैं, जब आप पुरसकून होते हैं, उस वक्त आपकी जो स्टेट है वो डिफरेंट होती है, और उसका रिजल्ट आपको डिफरेंट आता है। तो ये स्टेट जो होती है, ये आपको कामयाब करवाने में, लाइफ में या किसी भी प्रोफेशन में कामयाब करवाने में या नाकाम करवाने में, आपकी जो ज़हनी कैफियत होती है, जिसकी मेन रीजन सोच होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सोच को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और स्टेट का कंट्रोल यानी अपनी ज़हनी कैफियत को अच्छे अंदाज में लेके चलना, आपको एक अच्छा रवैया बनाने में आपकी हेल्प करता है, जो आपको आगे सक्सेस की तरफ ले जाता है। बेहतरीन। यानी कि सोच का इतना किरदार होता है कि वो आपको यानी कि कामयाब भी बना सकता है और नाकाम भी बना सकता है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दो सोचें होंगी, एक नेगेटिव थिंकिंग हो गई और एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गई।
तो ये पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए हमें वो कौन सा काम करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहें? हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में, यानी जो हमारी रिसोर्सफुल या कामयाब करवाने वाली माइंड की कैफियत है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कैसे रहें। देखें, जैसे मैंने पहले बात की, जब हम खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम पूरे एतमाद होते हैं किसी जगह पे, और किसी जगह पे हमारा एतमाद साथ नहीं दे रहा होता। उस वक्त हो क्या रहा होता है, अगर आप गौर करें तो उस वक्त भी हम मुख्तलिफ सोचों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इस बात को मजीद गहराई में सोचें। जब आप सैड होते हैं तो आप सैड करने वाली सोचों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपके माइंड में जो चल रहा होता है वो कॉन्फिडेंस देने वाला होता है। इसी तरीके से कोई भी आपकी जो स्टेट है वो इन्हीं सोचों से बनती है। जब हमें यह पता चल गया कि हमारी जो स्टेट है, जो हमारी कामयाबी की कुंजी है, जिसपे हमारा दारोमदार है बिहेवियर का, हमारी मुस्तकिल मिजाजी का, हमारे अच्छे रिजल्ट्स का, वो सोच पे है, तो हम सोच पे काम करना चाहेंगे। देखें, हमारी सोच के डिफरेंट लेवल्स हैं। पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा है मेंटल लेवल, तीसरा है इमोशनल लेवल। ये तीन लेवल मैं डिस्कस करूंगा, चौथे पे मैं नहीं जाऊंगा। इनको समझना जरूरी है। फिजिकल लेवल क्या है? जिस चीज से हम अवेयर हैं। अमीर साहब मेरी बात नहीं सुन रहे, फला बंदा मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, ये इस चीज से हम अवेयर हैं। हमें जो रिजल्ट मिल रहे होते हैं हम उनसे अवेयर होते हैं। मैं इस वक्त डिप्रेशन में हूं, इससे मैं अवेयर हूं। लेकिन जो मेंटल लेवल पे चल रहा है, जो इमोशनल लेवल पे चल रहा है, उससे मैं अवेयर नहीं हूं। तो जब हम बाशऊर होते हैं, जब हम अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, जब हमें पता होता है कि माइंडसेट में हमने चेंजेस करनी है, सोच में हमने तब्दीली लानी है, तो हमारे इमोशंस बदलेंगे। तो दो चीजें जो है इसमें बहुत जरूरी हैं जो आपकी स्टेट को बेहतर करती हैं। एक है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, कि आप जो करने जा रहे हैं उसको आपकी तवक्को अच्छी हो। देखिए ना, पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी जानने वाले जहां ज्यादातर होंगे, रोंदे गए मोया की खबर लें। रोते हुए जाएंगे तो किसी ना किसी फौतगी की खबर लेके आएंगे ना। द वे यू अप्रोच समथिंग डिटरमिन्स योर रिजल्ट। आप किस अंदाज में अप्रोच कर रहे हैं अपने काम को, क्या आप किस सोच के साथ जा रहे हैं, वो आपका रिजल्ट देती है। तो जब आप अच्छी तवक्को रखते हैं तो आपका माइंड अच्छे अंदाज में काम करता है, आपकी बॉडी पे अच्छे असरात आते हैं। जैसे सेहत के हवाले से आपने क्वेश्चन किया था, तो मैं पहले भी यूट्यूब की कई वीडियोस में ये बात बयान कर चुका हूं, मैं फिर उसको दोहराना चाहूंगा कि जो थॉट होती है ना, उसके हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक चीज है, एक स्ट्रेसफुल थॉट है, एक डिप्रेशन में ले जाने वाली, सैड कर देने वाली थॉट है। उस पे अगर मैं लगातार माइंड को रखता हूं तो क्या होगा? मेरा जिस्म एनर्जी लूज करेगा, ताकत कम करता जाएगा। और अगर मैं किसी ताकत देने वाली सोच पे तवज्जो रखूंगा, किसी पॉजिटिव थॉट पे माइंड को रखूंगा, तो मेरा जिस्म एनर्जी से भरपूर रहेगा, ताकत देगा। इसके लिए मैं एक टूल यूज करवाता हूं, उसको कहते हैं एनर्जी टेस्टिंग या मसल टेस्टिंग। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताता हूं, आप किसी भी डिसएम्पावरिंग, किसी ऐसी सोच पे जो आपको आपके लिए बहुत आपको डिप्रेस करती है, सैड करती है, आप उस पर तवज्जो लेके जाएं। जब आप पूरी तरह उसको एक्सपीरियंस करने लगे तो आप लॉक बनाएं। ये दो फिंगर्स, ये शहादत वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का, और दूसरी जो इंडेक्स फिंगर है उससे इस लॉक को उस सोच पे तवज्जो रखते हुए, वो सोच जो आपको परेशान कर रही है, जो आपकी एनर्जी खींच के आपको कमजोर कर रही है, उस पर तवज्जो रखते हुए आप इस लॉक को तोड़ने की ट्राई करेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा। उससे अगला मरहला ये है कि कोई ऐसी थॉट लें जो आपको खुश करती है, जो आपको पावर देती है। जब आप उस पे तवज्जो रखते हुए
जब उसको फील करना शुरू कर दें, जब आपको फील होना, जैसे बुरी थॉट पे, नेगेटिव थॉट पे तवज्जो रखते हुए, नेगेटिव थॉट पे तवज्जो रखते हुए आपने इसको तोड़ा, उसको जब आप फील कर रहे थे उस वक्त आपने थोड़ा टूट गया। अब पॉजिटिव थॉट पे जब आप तवज्जो रख रहे हैं, उस पे तवज्जो रखते हुए जब उसको फील करने लग जाए, जब उसको जिस्म में फील करना शुरू कर दें, उस वक्त लाख तोड़ने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कि आपका एनर्जी लेवल, आपकी बॉडी की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो तोड़ने में या तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी या मे भी वो टूटेगा नहीं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कारोबार में जब लॉस होता है, जब कोई परेशानी होती है, किसी तरह की रिलेशनशिप में परेशानी है, किसी तरह की माली हालत में परेशानी है, तो होता क्या है, वो उसी थॉट के ऊपर तवज्जो रखते हैं और उनकी वो बॉडी एनर्जी लूज करना शुरू कर देती है, वाइटल ऑर्गन्स जो है वो एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हैं। जब वो लगातार ऐसे रहते हैं तो क्या होता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। 6 माह बाद, साल बाद उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो इनक्योरेबल होगी, जो बहुत मोहलक किस्म की होगी। अब मेरा सवाल ये है, गौर करने वाली बात है कि अगर नेगेटिव थॉट, परेशान कर देने वाली सोच, लॉस वाली सोच आपको लगातार तवज्जो रखने से आपको बीमार कर सकती है, आपको किसी बुरे अंजाम की तरफ लेके जा सकती है, तो इस पे गौर करें कि जब आप अच्छी सोच पे तवज्जो रखते हैं, लगातार पुरसकून सोचों पे तवज्जो रखते हैं, माइंड को अलाउ ही नहीं करते, कुछ ऐसा सीखते हैं, जैसे आप मेडिटेशन सिखाते हैं, जैसे आप और चीजें सिखाते हैं जिनसे पॉजिटिविटी माइंड में आती है। अगर आप पॉजिटिविटी से, पीस से माइंड को भरे रखें, तो गौर करें क्या वो रिजल्ट अपोजिट नहीं हो जाएगा जो बीमारी पैदा कर रहा था। वो हेल्थ नहीं देगा, वो एनर्जी नहीं देगा, पावर देगा। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर, बेहतरीन। अच्छा सर, हम स्टूडेंट्स को, मैंने खुद भी बहुत बार एक मूवी को देखा, द सीक्रेट मूवी, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये रिकमेंड करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की गई कि जितना आप, जैसा आप गुमान रखते हैं आपके साथ उसी तरह से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। रब ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरे बारे में जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हें वैसा ही होके मिलता हूँ। तो सीक्रेट मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड को इस्तेमाल किया गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर क्या होता है बेसिकली, इसकी अहमियत क्या है, और ये वाकईतन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसान की जिंदगी में? अच्छा, एक तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने एक क्या ये बात की कि वो जो गुमान होता है उसके मुताबिक आपके साथ अल्लाह ताला करते हैं, जिस तरह का आपका गुमान होता है उसी तरह का आपके साथ होता है। दूसरी बात, ये सूरत रहत और आई थिंक के सूरत अनफाल में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपना अनफो से, माँ बे अनफो से, जब तक वो अंदर को नहीं चेंज करते। तो काम करने के लिए आपको पहले इनसाइड इनसाइड चेंज लाना पड़ती है। इनसाइड चेंज आती है तो आउटसाइड आती है। तो माइंड पे काम करना बहुत जरूरी है, आउटसाइड वर्ल्ड पे ये बेनिफिट्स, ये रिजल्ट हासिल करना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपको कहता है कि आपकी जो थॉट्स होती हैं, अब अब यहां पे थोड़ा सा गहरी बात आ रही है। थॉट्स दो किस्म की होती हैं। एक ये है कि आपकी डिजायर ये है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिले। आपकी डिजायर ये है कि मुझे अच्छा पार्टनर लाइफ में मिले। आपकी डिजायर ये है कि मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ बेस्ट हो। ये कॉन्शियस लेवल की थॉट्स हैं। ये कॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो ओनली 10% है, और ये हर बंदा ही चाहता है। तो क्यों नहीं मिलता ये? क्योंकि ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड की थॉट्स हैं, और कॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ 10% है। 90% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। देखिए, आपने कंप्यूटर चलाना हो, आप कंप्यूटर के आगे बैठ जाए, उससे कहें कि चल जा चल जा चल जा, वो चल जाएगा। आपको लर्न करना होगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, कोई भी कमांड देनी होगी
तो उस लैंग्वेज में उसको कमांड देंगे तो वो आपके मुताबिक चलेगा। इसी तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, उसमें मैसेज डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वो दी सीक्रेट में इतनी वजाहत के साथ तो नहीं बात, लेकिन काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको करना क्या होता है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज डालनी है, आप अफर्मेशन से डालते हैं, आप बार बार रिपीट करते हैं वो अच्छी चीजें जो आपने डालनी होती हैं, आप माइंड को वो पिक्चर्स देते हैं जो आप चाहते हैं उसकी, आप माइंड के अंदर अच्छे इमोशंस क्रिएट करते हैं, अच्छी थॉट्स अफर्मेशंस की शक्ल में, विजुअलाइजेशन की सूरत में आप उसको अच्छी पिक्चर्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं जो अपने टारगेट्स आपने लेने हैं, और उसको अच्छे इमोशंस के साथ साथ फील कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें जो है जब आप लगातार, ये सिंपल सा बात है, और भी सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शंस हैं, आपको ये तीन जानने हैं। इनके जरिए देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे से कहता हूं यार तुम्हें पैसे चाहिए, हाँ जी मुझे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? जितने आ जाए। जवाब मिलेगा जितने आ जाए। अच्छा जी, आपको $1 मिलियन मिल जाएगा। अब आप उससे पूछें, अगर आप गौर करें, वो बंदा या आप गौर करें, तो आपको क्या लगेगा कि उसके अंदर एक फीलिंग होगी कि आई डोंट डिजर्व इट, कि मैं हक ही नहीं रखता कि इतना पैसा मेरी लाइफ में आए। तो वो जो वर्थीनेस है ना, वो जो कदर का एहसास अंदर है ना, उसको जब तक एक्सपेंड ना किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले बातें बिठाई गई हैं सारी उम्र, जैसे आपने अपने आसपास वाले लोगों को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा कि उनकी लाइफ किस स्टैंडर्ड की है, आपने अपने बारे में लोगों से सुना, अपने दोस्तों को देखा, तो आपकी एक लिमिट बन गई अपर, कि इससे आगे नहीं आप जा सकते। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही सारा कुछ है। जब आप ये तोड़ना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आप अपना मैसेज, अपनी गोल्स, अपने टारगेट वहां पहुंचाने पड़ेंगे, तो फिर ही आप ये रिजल्ट ले सकेंगे। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, बेहतरीन हो गया। अच्छा तो सर आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स अपने माइंड को देंगे, ठीक है, और अफर्मेशन करेंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि अफर्मेशन का बेस्ट वे कौन सा है ताकि हम अच्छे से विजुलाइज कर सकें चीज़ों को। अफर्मेशंस के बारे में बहुत जरूरी बात यह है वो पॉजिटिवली स्टेटेड हो। मिसाल के तौर पे, अगर आप ये, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज नॉट में प्रोसेस नहीं करता, आपकी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बन रही होती है, आपके जो अंदर पिक्चर्स बन रही होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके लफ्ज नहीं इतने होते। मिसाल के तौर पे, मैं अभी आपसे कहूं कि मीनारे पाकिस्तान पे व्हाइट बंदर बिल्कुल ना सोचिएगा, और उसके सर पे काली टोपी तो बिल्कुल नहीं सोचनी। क्या हो रहा है? यू आर थिंकिंग दैट, ठीक है। तो क्या आप जिससे मना भी कर रहे हैं, लेकिन सब अपने आपके माइंड में जो पिक्चर्स जो सबकॉन्शियस ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कहते हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं, मुझे कैंसर ना हो, तो क्या आप माइंड को दे रहे हैं? इससे बचना होता है। नेगेटिव लैंग्वेज जो है, वो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में बना रही होती है पिक्चर्स को, तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है उससे बचना है। और दूसरी दूसरी बात यह है कि आप कोई भी चीज जो चाहते हैं उससे आपका एंड रिजल्ट क्या, आप फीलिंग क्या लेना चाहते हैं, ये बात मैं बहुत ही कीमती बता रहा हूं। मे भी आपने कहीं और से मुश्किल से सुनी होगी कि आप अपनी वैल्यूज को साथ अटैच करते हैं अफर्मेशन में। मिसाल के तौर पे, आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ा घर आ जाए। क्यों चाहते हैं आप बड़ा घर आ जाए? आप उससे कुछ फीलिंग लेना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पास आईफोन आ जाए। क्यों चाहते हैं आपके पास आईफोन आ जाए? खाली आईफोन कुछ भी नहीं, आप उसके साथ कुछ फीलिंग हासिल करना चाहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड होगा, मेरी इज्जत होगी, मुझे लोग जो है वो ज्यादा इज्जत देंगे। ये चीजें हैं।
घर आएगा तो मुझे सेफ्टी मिलेगी, घर मिलेगा तो मुझे हिफाजत का एहसास होगा, मुझे एक प्राइड की फीलिंग आएगी। तो ये सारी जो फीलिंग बैक ऑफ द, वो आपके टारगेट के बैक पे टेंजिबल चीज के पीछे जो इनटेंजिबल फीलिंग्स जो आप लेना चाहते हैं, अगर आप अफर्मेशन के साथ उनको भी अटैच कर लें तो आपकी अफर्मेशन जानदार बन जाए। मिसाल के तौर पे, आप क्यों चाहते हैं आपकी सेहत अच्छी हो? ताकि मुझे ताकत मिले, मैं अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकूं, उससे उसमें मुझे खुशियां होंगी, मुझे ताकत मिलेगी तो मैं एनर्जेटिक होऊंगा। इसके अलावा जो हेल्थ की आप बेनिफिट चाहते हैं कि मैं वर्षें कर सकूंगा, मैं अपने मिशंस को पूरा कर सकूंगा, जो आप चीजें चाहते हैं वो अगर साथ मिला लें। मिसाल के तौर पे, मैं चाहता हूं कि मुझे एक अच्छा घर मिले जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, मुझे बहुत ज्यादा हिफाजत का और महफूज होने का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का एहसास होगा, मुआशरे में मेरी इज्जत बनेगी। जो वैल्यू आप ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है ना, आपको फीलिंग ज्यादा लेके आती है, उसको यूज करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि इन दी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फील इज द डील। फीलिंग आएगी, आपको ज्यादा इंजॉय होगा, मजा आएगा, तो आपको ज्यादा जल्दी अट्रैक्शन होगी। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, क्योंकि मेरे भी कुछ सवाल हैं और जो ऑडियंस हमें देख रही है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके भी अगर क्वेश्चन हैं इससे रेलिवेंट तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं उसे स्टार्ट करता हुआ चला जा रहा हूँ, फिर हम एट द एंड ऑफ सेशन सर से जो है ना वो क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा सर, ठीक हो गया, मतलब ये हमने जान लिया कि जो जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं हम वैसी थॉट के ऊपर फोकस करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रखेंगे तो हम पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मुझे आप ये बताइएगा कि एक इंसान कितनी देर पॉजिटिव रह के उसके कुछ कुछ असरात जो है अपनी जिंदगी के ऊपर जो है देख सकता है। वो कोई एक लिमिट है टाइम की जिसके अंदर अगर वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है तो उसको उसके जिस्म के ऊपर या उसकी जिंदगी में उसके असरात जो हैं वाज़े तौर पे मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में आता है कि आप इसको कितनी देर में हासिल कर सकते हैं, टाइम लिमिट। देखें, ये ज्यादातर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांगली नेगेटिवली प्रोग्राम्ड हैं। अगर आपको अपनी वर्थ बहुत ही उस एस्पेक्ट से, जिसको आप जिस गोल के हवाले से आप काम कर रहे हैं, अगर उसके हवाले से आप खुद को घिरा पड़ा समझते हैं, खुद को वर्दी नहीं समझते, खुद को इतना काबिल नहीं समझते, डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे हर बंदा कहेगा मैं तो समझता हूं। लेकिन अगर कभी गौर करें आप, देखें कि मुझे ये सारा कुछ मिलेगा, तो आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं बच्चू, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो है असल प्रोग्रामिंग। अगर वो बड़ी स्ट्रांग हुई हुई है तो उसका असर तोड़ने के लिए ये जो नई प्रोग्रामिंग आप लेके आ रहे हैं, ये लगातार होती रहेगी। जब तक वो ये नई स्ट्रांग होगी तो पुराने जो न्यूरो पाथवेज है वो टूट जाएंगे, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। कई दफा ऐसा होता है कि आपने अगर 10 पहलू के बारे में, 20 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में अपने टारगेट्स दिए होते हैं, तो 5-7 के बारे में आपको जल्दी जल्दी अचीव होना शुरू हो जाते हैं और कुछ के बारे में आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। उसकी कुछ डीप रीजंस भी होती हैं, वो हम यहाँ पे इतनी गहराई में बात नहीं करेंगे। बाकी उसमें मोस्टली जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। जहां जिस जिस पहलू के बारे में आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं होती, उस पहलू के बारे में आपको यकीन ज्यादा जल्दी हो जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन या वो चीज आपको जल्दी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि जितना वो पुराना होता हुआ चला जाएगा और ये जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी जितना उसका लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा उसे ओवरकम होने में भी उतना 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 टाइम लगेगा और उसके ऊपर पॉजिटिविटी आने में जो है ना वो उतना ही ज्यादा किरदार अदा करेगी।
ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरा अब सवाल आपसे ये है कि मेडिटेशन जो होती है, मेडिटेशन वो इसके अंदर कितना किरदार अदा करती है, और इसका बेस्ट वे कौन सा है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। मेडिटेशन जो होती है वो करती क्या है? मेडिटेशन आपको माइंड जो होता है, देखें ये हाथ है मेरे, इनको मैं जब कहता हूं कि रुक जाओ, ये रुक जाते हैं। मेरे जिस्म के जितने अज़ा हैं ये सारे मेरे ताबे हैं, ये मेरे टूल्स मुझे अल्लाह ताला ने दिए। सेम में एक पावरफुल टूल मुझे दिमाग दिया गया, जिसको मैंने कभी ट्रेन करने की कोशिश ही नहीं की होती। तो होता क्या है, जब मैं कहता हूं कि ये सोच मेरे अंदर ना आए, तो दिमाग पकड़ पकड़ के मुझे उसी सोच पे लेके जाएगा। जब मैं कहता हूं कि मैं सोने लगा हूं, इट्स टाइम टू गो टू बेड, वो कहता है नहीं, इस बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ गलत हुआ। और उस सोच के बारे में सोचते सोचते उसको खुद एनर्जी दे रहे हैं हम उस सोच को। जब हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम उस सोच को लगातार एनर्जी दे रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं, फिर वो हमारी नींद उड़ा देती है। तो मेडिटेशन क्या होती है? माइंड को एक ट्रेन करने का अमल है, फोकस में लाने का एक अमल है। हमारे उस्ताद है एक कामरान सुल्तान साहब, वो बात करते हैं कि ये जो मेडिटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स है ना, ये जैसे वो बच्चे खाने जाते हैं ना नगेट्स, तो उनमें कोई स्टार बना होता है, कोई जानवर का बना होता है, कोई हाथी बना होता है, कोई, तो वो होते क्या है? नगेट्स। बिल्कुल इसी तरीका से जो भी आप मेडिटेशन का तरीका करते हैं, मेन क्या है उसका? फोकस, माइंड को ट्रेन करना। तो जिस तरीके से जितना ज्यादा आप मेडिटेशन को टाइम देते हैं, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, उतना ज्यादा आपको वो माइंड जो है आपका पीसफुल होता जाता है। ये हर वक्त शोर मचा रहा होता है। अब देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे, तो हम देखें कि माइंड में क्या चल रहा होता है। जो हमारी सेल्फ टॉक होती है ना, वो बताती है, जो हमारी अपने साथ बात होती है, जो हमारी सोचें चल रही होती हैं, वो बताती हैं क्या होने वाला हमारे साथ। मिसाल के तौर पे, ये बंदा मेरे साथ धोखा करेगा, हालात बहुत बुरे आ रहे हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जब 24 आवर्स माइंड में ये चल रहा होगा, और जहरी तौर पे आप कहें नहीं मैं तो सब अच्छा चाहता हूं लेकिन मेरे साथ अच्छा तो नहीं होता, देखो आपकी सेल्फ टॉक आपको बता रही है आप क्या माइंड में क्या दे रहे हो, सबकॉन्शियस में क्या भेज रहे हैं आप। तो जब आप इस पॉजिटिव इस टॉक को, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी जब आपकी प्रोग्रामिंग बदलना शुरू हो जाएगी। तो मेडिटेशन एक मेथड है माइंड को फोकस में लाने का, ट्रेन करने का, काबू में लाने का। तो इस हिसाब से वो सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स को तोड़ता है। मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है उसको तोड़ने में, आपको पीसफुल बनाने में। जबरदस्त, यानी सिंपल अल्फाज में ये एक एक तरह की वर्जिश है। जिस तरह हम अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए वर्जिश करते हैं, तो मेडिटेशन भी एक हमारी मेंटली एक्सरसाइज है। हम जितना इसको करते चले जाएं। एग्जैक्टली, बहुत मजेदार आपने बात की कि जिस तरह हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी के बारे में सोचते हैं, 80% आपका माइंड सेट आपकी जिंदगी में, माइंड आपका किरदार अदा करता है। तो बॉडी से ज्यादा करें बॉडी पे भी काम, माइंड पे काम करने की उससे भी ज्यादा जरूरत है। दैट्स वंडरफुल पॉइंट दैट यू रेज्ड हियर। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, एक और चीज़ आजकल, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है, तो इसी के अंदर एक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा हर बंदे के अंदर, हर बंदा किसी ना किसी को इमोशनली जो है ना अपनी इमोशंस के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। और लोग बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा।
इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं उसके हवाले से यही बात करूंगा जो मैंने आपको बात अभी जो हमने जो सेशन बनाया है उसमें हमने देखा है कि हमारी थॉट्स हमारे इमोशंस को क्रिएट करती हैं। हमें सीखनी है ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स जिनसे हम नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकें, उस थॉट्स को, उन पिक्चर्स को खत्म कर सकें और पॉजिटिव थॉट्स को और अच्छे इमोशंस लाने वाली थॉट्स को हम ग्रो कर सकें, हम उनको ज्यादा देर अपने माइंड में मेंटेन रख सकें और उनसे बेटर रिजल्ट ले सकें। तो मेरे नजदीक इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपने माइंड के बारे में अवेयर रहें और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, उस पे काम करते रहने से वो ट्रेन होता जाएगा। इमोशंस उसका बाय प्रोडक्ट है। जबरदस्त, बेहतरीन। यानी कि हमें माइंड को ट्रेन करने की जो असल जरूरत है वो ये है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम, यानी हम अपने औलाद को, बच्चों को हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हुए नजर आते हैं। उनको ये बताते हैं भाई ये 100 का नोट है, ये फलां नोट है, इससे ये चीज़ परचेज कर सकते हैं, ये काम आपने ऐसे करना है, पढ़ना ऐसे है। लेकिन ये हम नहीं सिखा पाते, या हमें भी किसी ने नहीं सिखाया होता कि पॉजिटिव कैसे रहना। ठीक है, अगर किसी ने नेगेटिव बिहेव कर दिया है उसे बिहेव कैसे करना। ठीक है, तो ये चीजें मतलब अगर हम माइंड को ट्रेन करेंगे देन ही ये इसको अप्रोच कर सकेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ लोगों के, जिसमें मेरे ख्याल से आपने इन चीजों को वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक है सवाल सर जी, कि जब हमने ये आदत बचपन से देखी हो तो हम खुद ये कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये जरूर पूछिएगा। ये हमारी मिस महरीन है, ये पूछना चाह रहे हैं। यानी जो हालात हमारे बचपन की वजह से हमें मिले हैं उस पे हम बेबस हैं। यहां पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक है, उसका आप लोग जरूर मुताला करें। उसमें एक चैप्टर है, उसमें एक है हैबिट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना ज्यादा कोई शख्स किसी बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने पे लेता है, उतना ज्यादा उसके बेहतरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, फर्ज करें कि हमारे जो साथ जो कुछ हुआ पास्ट में, वो हमारे बड़ों की, उनमें हमारे असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से हम यहां तक पहुंचे। अब सोचने वाली बात यह है कि उनको अगर अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया होता तो वो आपको क्यों नेगेटिवली प्रोग्राम करते? उनका कसूर नहीं है। जब आपको समझ आ चुकी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और वो फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं जिनको आप, जिन पे काम करके आप इन चीजों को ओवरकम कर लें। अगर नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल अभी भुगतेगी। अगर आप अभी इसको तोड़ देते हैं तो आप अपने बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। आपका जो उनका जो आपके पिछलों का रवैया आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आगे रिफ्लेक्ट होने से बच जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिहेवियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कई हद तक लोग कबूल कर लेते हैं, अपनी थॉट्स की, अपनी प्रोग्रामिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल करना होगी, तभी जाके चेंज मुमकिन है। सही, बेहतरीन। अच्छा सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन हील स्ट्रेस एंड एंजाइटी विद एनएलपी। एनएलपी जो है वो बेसिकली आपको अवेयरनेस के साथ जीना सिखाती है। अवेयरनेस क्या होती है कि आप पूरी तरह आगाह होते हैं इस वक्त माइंड में क्या चल रहा है, सोचें क्या चल रही हैं, आपकी अपने साथ क्या बात चल रही है, पिक्चर्स क्या चल रही हैं। तो एनएलपी हमें बताती है कि आपने वो जो आपका पास्ट है,
वो जो आपके साथ हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उसकी पिक्चर्स को छोटा रखना है माइंड में। जब आप देखते हो ना अपने हालात को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मुख्तलिफ इश्यूज को, स्ट्रेस को, स्ट्रेस हमेशा किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, और बाज़ औक़ात स्ट्रेस जो है वो बचपन के बुरे हालात की वजह से होता है, तलख बिटर चाइल्डहुड की वजह से। आपको पता नहीं होता आप क्यों स्ट्रेस में हैं, और आप स्ट्रेस में होते हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको ज़ाहिरी फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे होते। इसमें एक और एलिमेंट भी है, ज़ाहिरी तौर पे आपके हालात बहुत अच्छे हैं, आपको सब कुछ सही मिल रहा होता है, आपके साथ सारे अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप ड्रामा देख रहे होते हैं उसमें आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा होता है। बड़ी देर तक उसकी स्ट्रेसफुल पिक्चर्स आप अपने माइंड में चलाते रहते हैं। तो जब आप स्ट्रेस वाले हालात की पिक्चर्स को छोटा करने लग जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करने लग जाते हैं इंटेंशनली, इरादी तौर पे, और उनको दूर करने लग जाते हैं, तो उनकी जो वो जो असरात होते हैं ना ताकतवर, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके अच्छे हालात हैं, अच्छी चीजें हैं, आपके नेमतें हैं, आपकी जो आपको खुश करने वाली तस्वीरें या चीजें आ रही हैं, उनकी पिक्चर्स को बड़ा करें, ब्राइट करें, कलरफुल करें, करीब करें। ये आदत डालनी होगी, तो आपका वो आपके माइंड को लगेगा कि ये चीजें ज्यादा है और मेरे पास है, और वो चीजें जिनको आप ब्लैक एंड व्हाइट छोटा और दूर कर रहे हैं, वो उसको लगेगा कि ये दूर जा रहे हैं। और सारा वो जो आपने एक बात लिखी थी बड़ी देर पहले, बहुत मजा आया मुझे पढ़ के, मैंने सेव भी कर ली थी, कि सारा खेल सोच का है। तो वही बात है, सोच के फिर कंपोनेंट बन गए, आपके दिमाग में चलने वाली आवाजें हैं, पिक्चर्स हैं। अब मैं आवाजों के बारे में बात करूं, बात करूं तो आवाजें बहुत चलती हैं, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, ये क्या है? ओके। अच्छा, जो साउंड आपके दिमाग में चल रही होती है ना, डिस्टर्बिंग, अगर पिक्चर्स को तो मैंने बता दिया कैसे करना है, अगर किसी बंदे के दिमाग में पिक्चर्स नहीं, साउंड चल रही है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगी, ये आवाजें चल रही है, तो इस शिद्दत को तोड़ने के लिए आपको एक टेक्निक दे रहा हूं। आप कार्टून, जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उस कार्टून की आवाज को सुने अपने दिमाग में, या कोई भी फनी साउंड जो आपको लगती है उसको सुने, और फिर ये बात कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इसको उस कार्टूनिश साउंड में सुनते जाए 10 to 15 टाइम। आपको बाद में लगेगा कि इसकी जो पावर थी आप पे वो खत्म हो गई, या जोर इसका टूट चुका है। तो जोर टूट जाता है तो आप फ्री हो जाते हैं, आपकी वो जो जंजीरें हैं, वो जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वो जरा अपनी ग्रिप लूज कर देते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने से, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको प्रैक्टिस करने से ही आप इसके ऊपर अबूर हासिल कर सकेंगे और इससे पूरा फायदा उठा सकेंगे। जबरदस्त, अमेजिंग टेक्निक सर, बेहतरीन। अच्छा सर, एक सवाल है, असफर भाई पूछ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन में अपने डिजायर को हासिल करने का जो है ना, वो कितना अमल दखल है? अपनी डिजायर को देखे ना, वो मियां मोहम्मद बख्श का शेर है ना, माली दा कम पानी देना, मालक दा कम फल फूल लाना। तो आपके जो सर्कल ऑफ कंट्रोल में है ना, वो ये है कि आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं। जब आप अपनी डिजायर को देखें, अल्लाह ताला ने कुछ असूल बना दिए हैं, जिनमें असूल, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये अल्लाह के बनाए हुए असूल है। देखें, आप जितने मर्जी परहेजगार हैं, आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, आपने अगर बीज करेले का डाला है तो फल क्या हासिल करेंगे? दुआओं से आप उसको शलजम में तब्दील कर सकेंगे? असूल अल्लाह का नहीं बदलेगा। वैसे कुदरत तो है उसकी, वो कर सकता है कुछ भी, लेकिन हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो असूलों के तहत गुजार रहे हैं। तो असूल यही है कि जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर जा रहा है दिमाग में,
वो बाहर निकल रहा है। तो जरूरत इस बात की है, आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, आप जितनी उसको खुशी से, एफर्ट से आप अपने अंदर वो अच्छा डाल रहे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबरदस्त, वेरी वेल एक्सप्लेन। माशाल्लाह से जो क्वेश्चंस और आ रहे हैं वो भी इसी से मुताल्लिक ही हैं। तो अब एट द एंड हमने जितनी भी गुफ्तगू की है वो सारी की सारी इसी के गिर्द ही घूमती है कि जैसे वो रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच ही है। और ये सारी गेम, जैसे अभी आपने कोट भी फरमाई कि ये सारी गेम तो जिंदगी है ही सोचों की। जैसी आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसा ही आपकी ज़िंदगी बनती हुई चली जाती है। तो इसको आसान अल्फाज में जाते हुए आप कोई एक मैसेज इस पूरी गुफ्तगू के मुतालिक जो है ना आप देना चाहें, जिससे जिसने टॉक नहीं भी सुनी वो भी उस पॉइंट को जो है ना वो पकड़ ले और उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो वो आप फरमा दीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अवेयरनेस हो, आप पूरी तरह जाग रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब भी कोई ऐसी सोच, ऐसी बात आपके दिमाग में चल रही हो जो आपको लगे कि आपको नुकसान दे सकती है, नुकसानदेह है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको एनर्जी ना दें, उस पे माइंड को लगातार ना रखें। कोशिश करें कि अगर वो पिक्चर्स में है तो उसको दूर करें, छोटा करें, ब्लैक एंड व्हाइट करें। अगर वो साउंड में है तो उसके साथ वो जो मैंने अभी बताया वो टेक्निक यूज करें और नई सोच लेके आए, उसकी अपोजिट, और उसको पावर दें, उसको ब्राइट करें, उसको कलरफुल करें, उसको अपने करीब करें। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना सारा वक्त इनायत फरमाया। जितने लोगों ने भी यहाँ पे सवाल किए और वो ये कहना चाह रहे थे कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे करें, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल सर ने दे दी है कि जो चीज़ अगर आपकी दो थॉट्स हैं, अगर 70% नेगेटिविटी है और 30% पॉजिटिविटी है, तो आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हुए चले जाएं और नेगेटिविटी आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो कम होती हुई चली जाएगी। तो जिस चीज में भी आप बढ़ोतरी चाहते हैं उस चीज को स्लो स्लो बढ़ाना शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एक दिन से नहीं होगा। अगर आपकी उम्र 35 साल है और आप पिछले 30 सालों में नेगेटिव रवैया और ये सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए चले आ रहे हैं, तो फिर आपको वक्त लगेगा अपनी उस जो हकीकी जिंदगी जो है उसकी पीक पर आने पर। लेकिन पहुंच जाएंगे। सर आपने यूट्यूब चैनल का जो है ना हवाला दिया, तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ताकि हमारे लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो जाके आपसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। एक चीज मैं ना मजीद बताऊंगा यूट्यूब का चैनल बताने से पहले, कि जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, सोने से थोड़ी देर पहले आपके ऊपर एक कैफियत आती है, उसमें आप एक हिप्नोसिस की कंडीशन में जाते हैं। उस हिप्नोसिस की कंडीशन में, यानी सोने से पहले आप जिस तरह का बनना चाहते हैं उस तरह की पिक्चर्स चलाते हुए खुद को उस तरह का देखते हुए सो जाए, और सुबह जागते हुए भी वो कंडीशन होती है, उस वक्त भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको देखें, कोई भी चीज दिमाग में कुछ नहीं होती ना, जब बॉडी रिलैक्स होती है तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो वो माइंड जो है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करता है। तो इसलिए आपको रिलैक्स होके ये सारी चीजें करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जो चैनल है, चैनल का नाम है मोटिवेशन उर्दू, यूट्यूब पे। उसके ऊपर ये जिस तरह फेसबुक पेज के ऊपर तस्वीर बनी हुई है परिंदे की, उसका स्केच बना हुआ है और मोटिवेशन उर्दू लिखा हुआ है। रिसेंटली मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इरादा कर रहा हूँ, मैं वहां पे काम करूंगा और इंशाल्लाह एनएलपी और हिप्नोसिस और मेडिटेशन, मैं इन चीजों को वहां पे सिखाऊंगा। तो मैं मोटिवेशन उर्दू के नाम से यूट्यूब चैनल। सही, बहुत शुक्रिया। देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि मोटिवेशन उर्दू को जाके यूट्यूब से सर्च कीजिए और उस पर अभी भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है कि जो कि आपको बहुत
मतलब आपको तो सैर कर देगा, आप जितना भी आपके अंदर अभी स्ट्रेस है। और इसके साथ साथ मोटिवेशन उर्दू के नाम से एक ग्रुप भी मौजूद है, एक पेज भी है, आप उसे जाके सर्च कर लीजिए। वहाँ पे भी इस तरह की पॉजिटिविटी जितनी भी है वहाँ पे आती रहती है, क्योंकि मैंने बताया कि 2017 और 18 में मैं सिवियर डिप्रेशन से गुजर रहा था, जिसमें मुझे, क्योंकि उसको ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहा था, और सर का पेज और वो ग्रुप मेरे सामने आया और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और आप इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो आपके अपने हैं, प्यारे हैं, इस कर्ब से गुजर रहे हैं, तो उन तक भी इस आवाज़ को पहुंचाइए। मैं दोबारा से सर तहे दिल से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त के अंदर से हमें वक्त की इनायत फरमाया। मालिक कायनात आपको इसका बेहतर 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 जज़ाए खैर अता फरमाए। सो थैंक यू हाँ, सो वेरी मच, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।